नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैबिट की या एक ऐसी प्रॉब्लम की जो शायद कुछ डिफरेंट मात्राज में हम सब में होती है। इसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं ये पता नहीं, मैं यहाँ लिख दूंगी कहीं क्योंकि मैंने खोजा नहीं लिखने से पहले। और एनीवेज, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात करेंगे। अभी प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, क्या भला है ये? तो बिना किसी कारण के जब हम चीज़ें डिले करते हैं और नहीं करना चाहते हैं, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। तो एग्जांपल देंगे, स्कूल कॉलेजेस में बच्चों के साथ बहुत होता है। उनको कोई असाइनमेंट दिया जाता है, असाइनमेंट बहुत क्लियरली लिखा रहता है कि भाई ये जो है असाइनमेंट ये 3rd वीक में ड्यू है। थोड़ा थोड़ा काम रोज़ करोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, फटाफट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम बच्चे जो हैं उसके लिए बैठे रहते हैं, कुछ ना और करेंगे दिमाग। तो फिर इसी बात पे मैंने पूछा, अपनी लड़की से भी पूछा, लड़के से भी पूछा कि भाई पर्टिकुलरली आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? तो मेरी लड़की ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि भाई कई बार क्या होता है कि चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। अब उस डिफ़िकल्ट चीज़ को पूरे समय फंसे रहना, उसमें आदमी अवॉइड करना चाहता है जब तक वो अवॉइड हो सके। तो इसलिए आदमी प्रोक्रेस्टिनेट करता है। उसने लड़की ने क्या बोला कि भाई मुझे पता है कि लास्ट मिनट में काम करके भी मुझे ठीक ठाक और कायदे के मार्क्स मिल जाएंगे, तो फिर मैं क्यों अपना 2 हफ्ता वेस्ट करूं? मैं 2 हफ्ता एटलीस्ट एंजॉय करूंगा और लास्ट नाइट में उठ के वही काम करके दे दूंगा जो मैं शायद 6 हफ्ते में भी करता या 2 हफ्ते में भी मैं उतना ही करता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की जाए और बाकी लोग क्या कहते हैं। तो एक वीडियो में देख रही थी, उसमें कोई बंदी है, अब नाम लिख दूंगी यहाँ अगर मुझे ध्यान रहा। मैं तो कुछ भी देखती रहती हूँ, तो कहीं से कोई चीज़ पिक करती हूँ, कहीं से कोई चीज़। तो उस बंदी ने बोला कि द ट्रिगर फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन इज स्ट्रेस। कि जब भी आप किसी चीज़ को अवॉइड करते हो करने से, डिले करते हो कोई काम करने से, तो उसका जो ट्रिगर है, उसका कारण हमेशा कोई स्ट्रेस रिलेटेड होता है। तो एक एग्जाम्पल दूंगी कि मेरा घर होता नहीं कई बार कि आपको आप एक जगह पे, जैसे होर्डर्स के साथ होता है कि वो सामान लाते हैं, रखते जाते, फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें अगर वो सफाई करना भी चाहें तो ऐसी कुछ स्थिति मेरे गराज की थी। मतलब हो क्या रहा था उस गैराज में कि एक तो चीज़ें पाइल हो रही थी, चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कचरा थी जो फेंकना है। पर यहाँ कैसा है, फेंकना ऐसा नहीं ना कि आपने उठे और आपने कहीं फेंक दिया। उसका एक तरीका होता है, एक प्रोसेस है। अगर आपके पास बड़ा सामान है, मेटल का सामान है, इसका है उसका है, तो आपको काउंसिल बुक करना है, ये करना है, वो करना है। फिर जैसे छोटे कपड़े हैं डोनेशन के लिए, तो बार बार आप अलमारी साफ़ करते हो, डोनेशन का पैक बनता है, लेकिन आप डोनेट नहीं कर पाते, वो आपके गैराज में जाके पाइल हो जाता है। तो ऐसे कर करके मेरी गैराज की हालत एकदम खस्ता थी। इतनी खस्ता थी कि खोलो दरवाज़ा तो एकदम भयंकर प्रेशर आ जाए दिमाग में कि भैया क्या करें, कैसे करें। और अगर कोई चीज़ गैराज से निकालनी हो किसी के सामने तो बड़ी तकलीफ हो, शर्म भी आए कि भाई इतनी बुरी हालत है, गैराज खोलें कैसे किसी के सामने। ऐसी हालत थी। और उसको देखकर जो मेरा स्ट्रेस लेवल था, क्यों मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी, क्योंकि उसको जब भी मैं सोचती थी तो मुझे स्ट्रेस होने लगता था। तो उस स्ट्रेस को मैं अवॉइड करना चाहती थी, तो उसकी वजह से मैं बाकी कुछ करती रहती थी। जैसे घर में दूसरी जगह की सेटिंग बदल दी, या कहीं और की सफाई शुरू कर दी, या कुछ और शुरू कर दिया। लेकिन ये जो काम है जो बहुत ज़्यादा प्रेसिंग है और रिक्वायर्ड है, बस वो अवॉइड करती रही। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और समझ सकती हूँ कि लोग क्यों करते हैं। जैसा मेरे लड़के ने बोला, तो ये उसका तरीका काम करने का कैसा है कि जब प्रोक्रेस्टिनेट करके बिल्कुल लास्ट मिनट में आ जाती है चीज़, तो जो भी उस समय जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो एड्रेनलिन होता है पंप, उसकी वजह से रिजल्ट बेटर हो जाता है, क्योंकि आप बहुत जोश में आ जाते हो। और काम जो चीज़ आप 2 हफ्ता तक एक्सटेंड करते, आप लास्ट के 5 घंटे में भी भयंकर परफॉर्मेंस दे सकते हो। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। कि कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ पॉजिटिव वर्क करती है, बट नॉट एवरीबडी। बहुत लोग ऐसे हैं जो चीज़ें उनकी छूट जाती हैं, वो पिछड़ जाते हैं और दलदल में फंसते जाते हैं। तो जहाँ ये चीज़ पॉजिटिव है वहाँ तो ठीक है, पर जहाँ ये चीज़ नेगेटिव है
वहाँ इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ऑफिस की बात बताती हूँ। ऑफिस में कैसा है, आप सवेरे मैंने ये चीज़ महसूस करी है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, ये कई बार मैंने अपने कलीग से भी बात करी है कि जब ज़्यादा काम होता है तो अंडर प्रेशर हम बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। हाँ, वहीं जब लोड काम का कम हो जाता है तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, क्योंकि कम है लोड, तो काम फटाफट ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए, कुछ और कहीं और कुछ करना चाहिए, या बेहतर और इन्वेस्टिगेशन में टाइम बढ़िया तरीके से काम होना चाहिए। तो मैंने देखा है कई बार कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ वीडियोस देखने लगेंगे या कुछ और करने लगेंगे या बातें करने लगेंगे ऑफिस में लोगों के साथ। किचन में खड़े हैं काफ़ी देर तक, इधर निकले तो इधर बात होने लगी, उधर गए तो उधर बात होने लगी, क्योंकि उतना काम नहीं है तो प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, अंत में होता क्या है कि जो काम हमारा सिर्फ 3 ही घंटे का था दिन का, उसको हम 7 घंटे में भी पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे समय पुश करते रहे, अभी नहीं, क्योंकि लग रहा है कि अरे कौन करे यार, थोड़ी देर बाद। फिर क्या होता है कि आप शाम के 7 बजे तक ऑफिस में, जो आपको निकल जाना था 4 या 3 बजे। क्यों? क्योंकि आपको जो टाइम था काम करने का तब तो आपने किया नहीं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे गधों की तरह, कोई वीडियो देखते रहे। कई बार कहते हैं कैट वीडियोज़ का बड़ा चक्कर है नहीं, या कैट वीडियोज़ वॉच करने वाले जो हैं वो, ऐसा नहीं कि हर आदमी प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रहा है उनमें से, लेकिन कई लोग वैसे होते हैं कि एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा देखते हैं, फिर तीसरा देखते हैं, फिर देखते रहते हैं, कहीं भी घंटा चला जाता है, पता भी नहीं चलता, अरे क्या हुआ, इतना टाइम निकल गया। तो जो करने बैठे थे, तो अपने टेबल पे तो वो बैठे थे पढ़ाई करने या असाइनमेंट करने के लिए, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो गए, फोकस बिगड़ गया और फिर वो दूसरे काम में लग गए। एक चीज़ और देखी है कि जब प्रोक्रेस्टिनेशन से आप बाहर निकलते हो और अगर आप फोकस अपना वापस लाने की कोशिश कर पाते हो, तो आपका काम जो है ना सटासट होता है। जैसा कि ऑफिस की बात अगर करूं, कि अगर आप अपने दिन को थोड़ा सा डिज़ाइन सा कर लें, या कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, क्योंकि और टाइम लिमिट वाला कर लें कि भाई ठीक है, ये चीज़ मैं इतने ही टाइम में करूंगी, टाइम करके स्टॉप वॉच कि भाई अभी से शुरू करूंगी, अभी से 2 घंटे में मुझे ये काम कर देना है। और 2 घंटे में अगर आप नहीं कर पाए हैं तो भी आप दूसरे काम जो आपका दूसरे लॉट में है वो करेंगे, फिर बाद में इस काम के लिए आप वापस आएंगे। तो इस चीज़ से क्या होता है कि हमारी स्पीड बढ़ती है, और ये जो डाइवर्ट होने की, जो डिस्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी है, इसको हम अवॉइड कर पाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस टाइम पे हो जाता है कि अरे यार इतने टाइम में मुझे ये सब करना है, तो हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को थोड़ा हम पीछे छोड़ देते हैं। कई लोगों ने ये भी बोला कि जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो जैसा कि ये जाना कि भाई इट इज़ ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस, तो आप ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा स्ट्रेस है या कौन सी ऐसी परेशानी है जो आपको दिमाग में आ गई है जिसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। तो उस परेशानी को एड्रेस करने की कोशिश करिए। तो सिर्फ इतना ज़्यादा है। जैसा कि मैं गैराज की बात करूं, जो मेरे गैराज की हालत थी अब समट गया है। तो कैसे समटा? एक खास व्यक्ति ने, हमारे सामने ही रहते हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि हुआ क्या कि हमारे लॉन की मोइंग होनी थी, लॉन की हालत भी बड़ी खस्ता थी, तो लॉन तक जाने के लिए रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हुआ कि चलो हम गैराज से निकल जाते हैं। तो गैराज खोलना पड़ा मुझे। गैराज खोला तो गैराज की हालत दिख गई। तो उन्होंने कहा बाप रे, ये तो कैसे जाएंगे इससे, तो बड़ी मुश्किल से चीज़ें ना मूव वूव करके थोड़ी सी जगह बनाई कि जिससे लॉन मोवर इस तरफ से उस तरफ तक जा सके। तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगा। अब इस बंदे ने मुझे बोला कि वो हेल्प करेगा गैराज के सफाई में। तो मुझे लगा अरे ये कैसे? अब किसी और बंदा जो जिसको कोई मतलब नहीं है इस काम से, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा गैराज कैसा है, वो अगर आपको हमारे काम में इन्वॉल्व हो रहा है बिना किसी बेनिफिट के, तो फिर आपको अपना फोकस जो खोया हुआ है वो वापस लाना पड़ता है। और ये थोड़ा ही किसी का हाथ मिल जाता है ना, कुछ सहारा, तो उससे फिर आप निकल पड़ते हो। तो ऐसे ही कुछ हुआ। उसने मॉर्निंग में मुझे 7 बजे एक दिन मैसेज कर दिया कि भाई, रात को पहले उसने बोल दिया था कि मैं 7 बजे आ जाऊंगा सवेरे करने। मैंने कहा 7 थोड़ा अर्ली है, क्योंकि वीकेंड में थोड़ा सोना चाहती हूँ, 8 बजे से शुरू करते हैं। तो बंदे का 7:30 पे मैसेज आ गया कि आर वी रेडी टू स्टार्ट। मैंने कहा हे भगवान, ये तो यार बहुत फोकस्ड है, तो मुझे उठना ही पड़ेगा। तो मैं उठी, फटाफट तैयार हुई। मैंने कहा नहीं, आई एम रेडी टू स्टार्ट एट 8। फिर मैं नीचे गई, गैराज खोला,
एंड जो भी उसने किया, चाहे जो 100% काम में से उसने शायद 20% किया होगा, पर जो भी उसने 20% किया, वो नहीं होता जैसे गाड़ी जब स्टार्ट नहीं होती तो आप धक्का देते हो, वो थोड़ा सा झटका लगता है और वो स्टार्ट हो जाती है ना, फिर गाड़ी बिंदास स्मूथली चलती है, बस वैसा ही कुछ। तो ये जो था ना, ये जो उसका 20% काम था, वो सिर्फ मेरे लिए कुछ धक्का जैसा था, बंद गाड़ी को धक्का। फिर तो क्या, फिर तो जोश आ गया, उसी दिन गैराज समझ गया। और वही नहीं, अगले 2 दिन में हमने सारे डोनेशन की चीज़ें सब डोनेट कर दी, सारे चैरिटी बिन्स में डल गई। उसके अलावा जितना भी काउंसिल बुकिंग था रबिश पिकअप के लिए, वो भी सारी बुकिंग कर दी। स्टील मतलब जो मेटल की थी वो भी हो गई बुक, कचरे वाली वो भी बुक हो गई, सब कुछ हो गया। और चूंकि उसने वो स्टार्ट किया काम, तो मुझे सडनली ना चीज़ अंत दिखने लगा, रोशनी कहते हैं ना, टनल के अगेंस्ट, अंधेरी टनल में कहीं से रोशनी, सो वो रोशनी दिख गई मुझे, तो उसकी तरफ ही बढ़ना था। तो मुझे जोश आ गया और मेरा फोकस वापस आ गया, और ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन था वो साइड हो गया और हमने कर डाला। तो मैंने इस चीज़ से ये सीखा कि किसी भी चीज़ में जब आप कहीं अटक रहे हो और आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हो, तो बेस्ट तरीका तो यही है कि उसमें घुस जाओ, अवॉइड ना करो। क्योंकि जो एक बार घुस जाओगे तो फिर रास्ता निकल ही आएगा। बहुत अच्छी चीज़ होती है, जैसे कि अगर दिन में आपके पास 50 काम हैं, तो टू डू लिस्ट अगर आप बना सकें। बहुत चीज़ी चीज़ है, या बहुत ही बकवास सुनने में है कि ये क्या बकवास है, लेकिन चेक लिस्ट बनाना या टू डू लिस्ट बनाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। नहीं होता कि जब हम सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, तो ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में सब है, क्योंकि हमने लिस्ट नहीं बनाई है, पर फिर भी चीज़ें हम भूल जाते हैं। जब हम वापस आते हैं और लिस्ट अगर कहीं भूल गए हैं, फ्रिज में लगी हुई है, तो आप देखते हैं अरे यार ये लिस्ट क्यों ले जाना, भूल गए। और कई बार ये भी होता है कि आप दुकान में जाते हो और सोचते हो कि आपने सब ले लिया, फिर आप कहते हो चलो एक बार लिस्ट चेक कर लें, और फिर 2 चीज़ें निकल आती हैं कि अरे ये 2 चीज़ें तो मिस हो गई थी, भैया ज़रूरी थी, दौड़ दौड़ के फिर आप लेते हो। तो ये जो लिस्ट है, ये एग्जैक्टली टू डू लिस्ट है। ये भी वैसी ही लिस्ट है कि जो चीज़ करनी है उसको कहीं लिख लें, और कब तक ख़त्म होनी है ये लिख लें, फिर वो आप टिक करते जाएं। तो जब ये टिक होता है ना, जो ग्रीन टिक, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, एनकरेजिंग होता है, बहुत प्रोत्साहन देता है और रिवॉर्डिंग होता है। एक्चुअली आपको लगता है जैसे आपने बहुत कुछ अचीव किया, अकम्प्लिश किया, उससे बहुत आनंद आता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा तरीका यही है कि एक लिस्ट बना लें और एंड डेट कि भाई इसको मुझे इस टाइम तक ख़त्म करना है, दिन की लिस्ट, और वो टिक करते रहें, तो आपका फोकस वापस आ जाएगा। ये तो मैंने भी नोटिस किया, ये तो होता है। मैं ऑफिस की बात बताती हूँ कि एक तरफ तो हम लोग हैं जो इधर उधर कुत्ते फांदते रहते हैं और दुनिया भर का प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, काम बाद में शुरू करते हैं, तो देर तक बैठना पड़ता है मुझे। वहीं पर एक और बंदी है, हमारी ही टीम में है, उसका फोकस इतना सटीक है ना कि वो आके बैठती है, काम ख़त्म करती, 3 बजे पैकअप चली जाती, कोई काम मिस नहीं करती, सारा पूरा कंप्लीट करके जाती है। तो ऐसा क्यों है? उसका कारण यह है कि उसके घर में एक छोटा बच्चा है जिसको वो रोज़ छोड़ कर आती है। और आप जानते होंगे कि छोटे बच्चे, वो बच्चों को जब हम छोड़ के जाती हैं माएँ, कितनी तकलीफ़ होती है। तो वो बच्चे को छोड़ के आती है घर पे अपनी माँ के पास। तो उसका मोटिवेशन क्या है, उसका फोकस क्यों ऐसा है? क्योंकि उसको उस बच्चे के पास वापस पहुँचना है। जो अगर वो काम में चुकेगी तो काम से सफ़र करेगी, और काम में ब्रीचेस होंगे और प्रॉब्लम्स आएंगे और ऑफिस में प्रॉब्लम आएगी। तो वो बहुत फोकस्ड रहती है, टू डू लिस्ट उसकी हर रोज़ तैयार रहती है, वो आती है, अपना काम निपटाती है और अपने बच्चे के पास वापस चली जाती है। तो इससे ये भी पता चलता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए हमें कोई मोटिवेशन सामने दिखना चाहिए, कोई चीज़ जहाँ पहुँचना है, या कोई ऐसी अच्छी चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, रिवॉर्ड, कि अगर हमको असाइनमेंट टाइम पे ख़त्म करना है, अगर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देना है, तो उसको अगर मुझे रिसर्च उसमें बहुत ज़्यादा है तो पहले से करूँगी तो मार्क्स अच्छा मिलेगा, है ना? ऐसा ही कुछ। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके फोकस को वापस लाती हैं। मैंने ये भी देखा है कि जो लोग किसी चीज़ के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, सो से फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल और आपको दूंगी। मेरे जान पहचान में एक व्यक्ति है जिनका जॉब चला गया। अब अगर देखा जाए तो उनको क्या करना है,
उनको जॉब एप्लीकेशंस करनी है, जॉब के लिए अप्लाई करना है जिससे उन्हें दूसरा जॉब मिले। बट इंस्टेड वो कर क्या रहे थे? वो व्यक्ति को मैंने देखा कि जॉब तो नहीं अप्लाई कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वही प्रोक्रेस्टिनेशन आदत है, नहीं कर रहे थे। वो सबसे ज़रूरी है, वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। तो वो कर क्या रहे थे पूरे पूरे दिन? क्योंकि ये भी नहीं ना कि आदमी अगर खाली बैठा हो घर में तो भी काटने को दौड़ता है, लोगों की नज़र जाती कि अरे यार कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता, जॉब खोजनी चाहिए भी नहीं तो गाली सुनने को ज़्यादा मिलती है। तो आपके अंदर एक गिल्ट आ जाता है ना, और स्पेशली जब आपने ताउम्र काम किया हो तो वो गिल्ट आप कैरी करते हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए व्यक्ति करता क्या था? खाना बनाना, घर की खाने में भी ना इलेबोरेट, तलना भलना, पता नहीं छौका पोकी, भगवान जाने क्या क्या ताम झाम, हर रोज़ कोई ताम झाम नया। तो इससे क्या होता था कि एक तो पहली चीज़ की जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो उसका सक्सेस था, उसको अप्लाई नहीं करना पड़ता था जॉब के लिए जिसके लिए वो डरा हुआ था, क्योंकि उसको कहीं इनसिक्योरिटी हो गई थी कि उसको तो जॉब मिलेगा ही नहीं, तो वो अप्लाई नहीं कर रहा था। अब वही है ना कि ये तो सर्कल ऐसा है कि अप्लाई नहीं करोगे तो मिलेगा कैसे, तो अप्लाई नहीं कर रहा था। और चूंकि ये गिल्ट था अंदर कि अरे मैं बेकार हो गया हूँ, यूजलेस हूँ, तो अपने को यूजफुल बनाने के लिए खाना बनाना सब कर रहा था। तो ये भी एक प्रोक्रेस्टिनेशन का इफेक्ट है कि लोग दूसरा कोई काम करने लगते हैं, कई बार इजी काम, कई बार इवन हार्डर। तो कई बार क्या होता है कि असाइनमेंट, जैसे बच्चों के साथ होता है, असाइनमेंट करने की बात है, उनको बैठ के असाइनमेंट करना चाहिए, लेकिन उसी वक्त सडनली उन्हें याद आता है कि अरे यार मम्मा ने कहा था रूम साफ कर लो, तो रूम साफ करने लगते हैं, कबर्ड ऑर्गेनाइज करने लगेंगे, क्योंकि मम्मा तो बोलती रहती ना, तो मम्मा ने कहा है तो ये सब, तो गलत टाइम पे गलत चीज़ उठा लेना, क्योंकि उनको जो सही चीज़ है वो करनी नहीं है उस वक्त। है ना विचित्र? मजेदार है लेकिन चीज़ किसी के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए इट वर्क्स रियली वेल, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़्यादा करके लोग जिनके लिए वर्क नहीं करती। हम पिछड़ जाते हैं काम में और किस चीज़ के लिए कुछ और लूज कर जाते हैं। अब जैसे मेरे लड़के ने बोला कि लास्ट मिनट में भी रिजल्ट मैं अच्छा ही ले आता हूँ, तो क्यों मैं अपनी दो हफ्ता खराब करूँ? मैं लास्ट नाइट 4 घंटा 4 बजे तक करके रिजल्ट तो ठीक ही ले आता हूँ, तो इट्स ओके। हाँ, इन अ वे इट इज़ ओके, बट अगर आप देखें, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड होता, या अगर वो ऐसा दिमाग में सोचे कि प्रोक्रेस्टिनेट ना करे और वही काम थोड़ा थोड़ा हर रोज़ करे, तो उसकी एक भी रात की नींद नहीं खराब होगी। ये जो एक रात की नींद खराब करता है वो भी नहीं होगी, क्योंकि वो रिलैक्स्ड ही रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा। जबकि इसमें क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए वही स्ट्रेस प्रोलॉन्ग कर देते हैं कुछ हद तक। तो जो चीज़ उनकी, अगर वो उस काम को करने लगें तो स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा और वो बेटर फील करेंगे, पर वो ना करके उस स्ट्रेस को और इलॉन्गेट कर देते हैं। तो वो जो 2 दिन का स्ट्रेस है वो 15 दिन चलता है। तो फिर इस वीडियो का मतलब, मकसद यही कि जब भी आपको लगे कि ये काम कठिन है और आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, यानी आप उसको डिले करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बार सोचिएगा कि आप क्यों ये कर रहे हो। क्या ये सिर्फ सिंपल टैक्टिक है डिले करने की, या कि कोई फायदा है उसको डिले करने का? क्या ऐसा है कि अगर आप आज उस चीज में घुस जाते हो तो काम निश्चित तौर पे XY दिन खत्म हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा होगा लेकिन हो जाएगा। और जिनको समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे कहाँ से क्या चीज़ शुरू करें, तो टू डू लिस्ट बना लें कि भाई ये काम मैं इतनी देर में इस दिन कर डालूंगा, और उसको फॉलो करें। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है ना, थोड़ा सा कम हो जाती है। ये नहीं कहूँगी कि एकदम चली जाती है, धीरे धीरे जाएगी, लेकिन कम ज़रूर हो जाती है। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। हो सकता है किसी को कुछ समझ में आया होगा। जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें। शेयर करने की इच्छा हो तो सब्सक्राइब करके शेयर करें, है ना? चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।